नमो नमः। नमः संस्कृताय। शाश्वती प्रथमो भाग की बात करें, जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो यह एनसीईआरटी द्वारा 11वीं कक्षा के लिए संस्कृत विषय हेतु वैकल्पिक विषय हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम की पाठ्यपुस्तक है। इस पुस्तक के माध्यम से विषय विशेषज्ञों के द्वारा यह प्रयास किया गया है कि इसका अध्ययन करने वाला विद्यार्थी एक तरफ जहाँ संस्कृत भाषा में गति प्राप्त करे, वहीं संस्कृत साहित्य की गरिमा का भी एहसास करे, साथ ही साथ संस्कृत साहित्य के प्राचीनतम वैदिक वाङ्मय के बारे में भी जाने। तो संस्कृत साहित्य की लंबी काव्य परंपरा, नाट्य परंपरा, कथा साहित्य और साथ ही साथ अर्वाचीन समय में विभिन्न विद्वानों के द्वारा किए जा रहे संस्कृत के क्षेत्र में विशिष्ट कार्यों को भी जाने। साथ ही साथ आज विभिन्न भाषाओं के साहित्य परस्पर एक दूसरे के पूरक बनते जा रहे हैं। जैसा कि संस्कृत ग्रंथों का भी अनुवाद विभिन्न भाषाओं में हुआ, उसी तरह संस्कृत साहित्य में भी जो अन्य भाषाओं के विशिष्ट साहित्य थे, जैसे कि गीतांजलि की बात कर ले, गुजराती साहित्य की बात कर ले, पाश्चात्य साहित्य की भी बात करें, पाश्चात्य वैदेशिक साहित्य की बात करें, तो उनके भी अनुवाद आजकल निरंतर हो रहे हैं। तो उनमें भी चयनित इस पाठ्यपुस्तक में उन अनुदित साहित्यों का भी संकलन किया गया है। हम छोटे शब्दों में कहें तो इस पाठ्यपुस्तिका में 12 पाठों में गागर में सागर भरने जैसा कार्य हुआ। सर्वप्रथम पहले पाठ की बात हम करते हैं। पहला पाठ वैदिक साहित्य से संबद्ध है। हम पाठ की चर्चा करें उसके पहले यह जानना आवश्यक हो जाता है कि संस्कृत साहित्य में वैदिक साहित्य का क्या स्थान है, वैदिक साहित्य का क्या विस्तृत आयाम है। यदि हम पूर्व पीठिका के रूप में वैदिक साहित्य के सामान्य परिचय को जानेंगे तो आगे हमें वैदिक साहित्य के मंत्रों को समझने में, उसके गांधीर्य को समझने में आसानी होगी। आइए हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं वैदिक साहित्य के संदर्भ। संस्कृत साहित्य को विद्वानों ने 2 भागों में बांटा है। वह जो प्राचीन साहित्य प्राप्त होता है उसे हम वेद से संबंधी साहित्य, उसमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग, वेद की व्याख्या करने के लिए जो आवश्यक साहित्य हैं, उन सब का समावेश वैदिक साहित्य के अंतर्गत हो जाता है। पाणिनि के पूर्व का जो व्याकरण वह वैदिक साहित्य के नाम से जाना जाता है, और पाणिनि व्याकरण के पश्चात का जो संस्कृत साहित्य है वह लौकिक, सामान्यतः उसे हम लौकिक साहित्य के नाम से जानते हैं। वैदिक साहित्य कहा जाता है महर्षि वेद व्यास ने उस वेद राशि को, जो कि अपौरुषीय थी, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, उसको सुविधा की दृष्टि से 4 भागों में उसे संकलित किए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद वही आगे चलकर 4 वेद चतुर्वेद के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिसमें इन चारों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद माना जाता है। ऋग्वेद वैदिक साहित्यों में सबसे सर्वाधिक प्राचीन साहित्य माना जाता है। इसका जो व्यवस्थित क्रम है वो 2 तरीके से प्राप्त होता है। एक तो मंडल क्रम प्राप्त होता है, दूसरा अष्टक क्रम प्राप्त होता है। मंडल का मतलब उसका जो
चैप्टराइजेशन है, अध्यायीकरण है, या उसका विभाजन है, वर्गीकरण है, वह मंडल के नाम से वर्गीकरण है। कुल 10 मंडलों में ऋग्वेद का वर्गीकरण प्राप्त होता है। मंडल क्रम ही आज सर्वाधिक प्रचलित क्रम है। हम जिस मंत्रों को अध्ययन करेंगे उनका रेफरेंस भी हम या मंडल क्रम से ही देते हैं, उनका चर्चा भी हम मंडल क्रम के द्वारा ही करेंगे। कुल 10 मंडलों में विभाजित है। मंडल सूक्तों में है, सूक्तों में ऋचाएँ हैं, अर्थात मंत्रों के समूह को सूक्त, सूक्तों के समूह को मंडल, और 10 मंडल का जो समूह है उसे ऋग्वेद कहते हैं। यजुर्वेद यज्ञ कर्मकांडों के लिए संकलित मंत्र राशि है। सामवेद कुछ प्राचीन और कुछ अर्वाचीन मंत्रों का संकलन है। इसकी विशिष्टता इसकी गेयता से है। कहा जाता है कि संगीत शास्त्र का जो प्रादुर्भाव हुआ वह सामवेद से ही हुआ। अथर्ववेद विभिन्न विज्ञानों का संकलन है। विभिन्न प्रकार के ज्ञान विज्ञान, लौकिक ज्ञान विज्ञान अथर्ववेद में प्राप्त होते हैं। इनको हम संहिता भाग कहते हैं, अर्थात मंत्र भाग कहते हैं। अब इन मंत्रों की व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथों में प्राप्त होती है। कहा गया है मंत्र ब्राह्मणयोर वेद, मंत्र और ब्राह्मण का जो संयुक्त रूप है वह वेद है। अर्थात इसकी जो व्याख्या है उससे यह मंत्र परिपूरित होता है, परिपूर्ण होता है, और मंत्र और ब्राह्मण ही मिलकर वेद का स्वरूप तय करते हैं। मंत्र ब्राह्मण के बाद तीसरा वेद, वैदिक साहित्य का तीसरा स्वरूप आरण्यक के रूप में प्राप्त होता है। आरण्यक के लिए कहा गया है अरण्ये भवः आरण्यकम, अरण्य में जो उत्पन्न। हिंदू परंपरा या वैदिक परंपरा के अनुसार जीवन को हम 4 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थाश्रम, तीसरा वानप्रस्थाश्रम, चौथा संन्यासाश्रम। जब गृहस्थ धर्मों का निर्वाह करके व्यक्ति तीसरे आश्रम अर्थात वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो वह आरण्यक हो जाता है, अरण्य में रहता है। अरण्य में रहकर किया गया जो मंथन है, अरण्य में रहकर जो वैदिक ज्ञान का चिंतन है, उसका जो संकलन भाग है वह आरण्यक के नाम से प्रसिद्ध है। और सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानकांड की परंपरा में शीर्षस्थ या कह लें वेद रूपी पुष्प की जो सुगंध है उसे उपनिषद कहते हैं। यह हमारे प्राचीन महर्षियों का चिंतन है, जिसके अंतर्गत संसार की उत्पत्ति, आत्मा का चरम लक्ष्य, लोक एवं पारलौकिक इत्यादि विभिन्न विषयों पर दार्शनिक चिंतन प्रस्तुत किया गया। वह साहित्य उपनिषद साहित्य के नाम से जाना जाता है। यहाँ वेदामृतम पाठ के अंतर्गत हम जो मंत्रों को पढ़ेंगे वह मुख्यतः ऋग्वेद, अथर्ववेद एवं यजुर्वेद से संकलित मंत्र का अध्ययन करेंगे। अब इन्हीं वेदों की व्याख्या सटीक हो, इसका अर्थ कहीं अनर्थ न हो, इनका स्वरूप अपने आप में सुस्थिर रहे, इसके लिए 6 अंगों की कल्पना की गई। जिसे हाथ, पैर, मुख, नासिका इत्यादि शरीर के अंग हैं, उसी तरह वेद पुरुषों के भी 6 अंगों की कल्पना की गई है। अर्थात ये जो 6 शास्त्र हैं वेदों की सुरक्षा के लिए, वेदों की संरक्षा के लिए, वेदों के स्वरूप को
नियत रखने के लिए कार्य करते हैं। वे 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ये 6 शास्त्र हैं। जैसे मुख व्याकरण को कहा गया मुखम व्याकरणम स्मृतम। व्याकरण क्या है? वेद का मुख है। उसी तरह 6 शास्त्रों की अलग अलग अंगों की दृष्टि से कल्पना की गई। इस तरह से हम देखते हैं कि वैदिक साहित्य जो कि विशाल है, व्यापक है, एक तरफ जहाँ इसमें कर्मकांड है तो दूसरी तरफ इसमें ज्ञानकांड भी है। एक तरफ जहाँ प्रवृत्ति है, दूसरी तरफ इसमें निवृत्ति का भी मार्ग है। एक तरफ जहाँ सांसारिकता के विभिन्न अनुप्रयोग हैं, दूसरी तरफ संसार से पार जाने के लिए मार्ग भी हैं। हम अपने अगले वीडियो में इन्हीं वैदिक साहित्य से चयनित 6 मंत्रों पर चर्चा करेंगे, जो कि शाश्वती प्रथम भाग के प्रथम पाठ के अंतर्गत संग्रहित है। धन्यवाद।